नमक को लेके आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आता है। नमक को कैसे कैसे यूज किया जाए, मछली पालन में नमक का क्या क्या रोल होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनरीज मेरे पास आता है। मेरा व्हाट्सएप में, मेरा वेबसाइट में, मेरा यूट्यूब में, तो वहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आइडेंटिफाई किया है। क्योंकि एक ही पॉइंट बार बार आप लोग पूछते रहते हो तो इसमें प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसमें कोशिश किया कुछ पॉइंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का, जिसमें नमक मछली पालन में क्षेत्र विशेष में कैसे इसको उपयोग करना चाहिए, और एक कंफ्यूजन आप लोगों का मन से मेरा ख्याल से छोटे से वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खबर। मेरा जो बिजनेस है आप लोग जानते हो, मैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस मछली बीज भिजवाता हूँ और फार्मरों के साथ में रह के फ्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। जी हाँ, तो सीधे चला जाता हूँ। शुरुआत करने से पहले एक बात मेरे को तज्जुब लगता है कि आप लोग जब भी नमक मछली कारोबार में, मछली तालाब में देते हो तो पैकेट वाला जो आयोडीन एडेड नमक है बहुत ही कॉस्टली है, वो कॉस्टली नमक दे देते हो। मेरा दिमाग में ये नहीं आते कि आप लोग क्या चाहते हो, आयोडीन आपका मछली का दिमाग में जाकर बुद्धि का विकास करेंगे। देखिए, सबसे सस्ता आपको नमक यूज करना है, क्योंकि हम लोग घरेलू तरीके से जो मछली पालन करते हैं जिसमें हमको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा चाहिए, इस जगह देखा जाए तो आपको नमक जो सस्ता वाला गांव भैंस के लिए, जो लोग हम लोग काऊ के लिए जो बस्ता में होता है, ओपन जो नमक होता है, वही नमक बेसिकली आप लोगों को यूज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वही यूज कीजिए, वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो जो पहला क्वेश्चन है होता है, देखिए मैं एक कट करने का कोशिश किया, यही स्टाइलाइजेशन क्वेश्चन हुआ है नमक के बारे में। आईएमसी में नमक अच्छा काम करता है या कैटफिश में काम करता है नमक? देखिए, नमक तो बोथ में ही, मतलब कैटफिश और आईएमसी कल्चर में काम करते हैं, लेकिन आईएमसी कल्चर में हम लोग ज्यादा इसको देने का प्रेफर करते हैं, क्योंकि आईएमसी कल्चर में ज्यादा हाई वैल्यू इसको है नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि नमक जो भी डिसइंफेक्ट के लिए हम लोग पौंड का अगर सुस्त रहे, पौंड का तालाब का मिट्टी से लेके जो पानी है वो सुस्त रहे, तो आईएमसी में अच्छी बात होता है कि बॉडी में इसका छिलका रहता है। इसीलिए बहुत सारे पैरासाइट हो, ये सब जो अटैक होता है, ये संभावना ज्यादातर कम रहता है अगर हम पॉन्ड को ठीक तरीके से रेगुलर बेसिस मेंटेन किया तो। लेकिन कैटफिश जैसे सिंगी हो गया, देसी मागुर हो गया, पावदा हो गया, ये सारे मछली का बॉडी में छिलका नहीं रहते और पैरासाइट से लेके बहुत सारे बैक्टीरियल फंगल अटैक करने का संभावना बहुत ही ज्यादा रहता है। जी हाँ दोस्तों, और वो हाई वैल्यू मछली पालन है, इसीलिए मेरा अगर प्रेफर रहे आईएमसी और कैटफिश दोनों में ही अच्छा है, लेकिन कैटफिश में थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लेना जरूरी था। और कैटफिश आप बेचेंगे भी दुगना दाम में ना, तो आईएमसी में तो इतना दाम में आप बिकेंगे नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट कटिंग मेथड, यानी कि कॉस्ट कम करके हम लोग कैसे आगे जा पाएंगे, फायदा हो सके। तो दोनों में अच्छा है, लेकिन प्रिफरेबल है आईएमसी में। आईएमसी में अगर आप यूज करेंगे तो प्रिफरेबल ज्यादा आईएमसी में है। दूसरी क्वेश्चन आया है, नमक, चूना, KMNO4 एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ही कैसे होता है। नमक और चूना मैं हर आईएमसी फार्मर को स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि आप ये यूज कीजिए, क्योंकि आपको पौंड का हालत ठीक रखना है, रेगुलर बेसिस यूज कीजिए। अभी KMNO4, ये जो दोनों मैंने नाम बताया, ये प्रिकॉशन भी है और हम लोग मेडिसिन के तौर भी यूज करते हैं। लेकिन KMNO4 स्पेसिफिकली कैटफिश के लिए वो प्रिकॉशन हो सकता है या बीकेसी प्रिकॉशन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग KMNO4 आईएमसी कल्चर में हम लोग यूज करते हैं। मछली का कोई बीमारी आ गया तो हम उसको एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। प्रिवेंशन के लिए मेरा ख्याल से आप लोग यूज कीजिए नमक और चूना, और जो ये आईएमसी के लिए बोल रहा हूँ, और कैटफिश के लिए और आईएमसी के लिए, बोथ के लिए KMNO4 या बीकेसी वगैरह आप यूज कर सकते हो ट्रीटमेंट के लिए। स्पेसिफिकली कैटफिश का जो डिसइंफेक्ट करने का तरीका है KMNO4 या बीकेसी देके करेंगे तो सबसे अच्छा है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि बॉडी में छिलका ना होने का कारण में ये सारे मछली का अटैक, यानी कि बैक्टीरियल या फंगल बीमारी का अटैक होने का संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो मेरा ख्याल से आप लोग क्लियर हो गए हो।
इस क्वेश्चन को। तीसरा एक क्वेश्चन लिया हो, फंगल इन्फेक्शन में नमक क्या डोज होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन हो तो उसमें नमक अगर यूज करेंगे, जो आईएमसी जैसा कल्चर करते हो, तो उसमें स्पेसिफिकली आप 10 लीटर अगर पानी हो, 10 लीटर अगर पानी लेंगे, एक्चुअली आइडियल डोज होगा 150 से 200 ग्राम। आप 200 ग्राम दीजिए, 200 ग्राम आपको 10 लीटर पानी में आपको फंगल इन्फेक्शन हो या कोई भी गिल का इन्फेक्शन हो, ये सारे इन्फेक्शन जो आईएमसी कल्चर में बहुत ही ज्यादा होता है, ये इसमें बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग रेगुलर बेसिस तालाब में नमक और चूना देते हो और मान लीजिए 100 से 150 ग्राम, जी हाँ दोस्तों 100 से 150 ग्राम, 1 डेसिमल, 435 स्क्वायर फीट में 1 डेसिमल होता है, उसमें आप यूज कीजिए नमक और चूना। और एक भी कंफ्यूजन होता है नमक और चूना में क्या गैप होना चाहिए, ऐसी कोई गैप नहीं, 2-3 दिन का गैप में आप यूज कीजिए। फर्टिलाइजर में और चूना में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं कि आगे चूना देके बाद में फर्टिलाइजर, यानी कि जो हम लोग प्लांटन वगैरह तैयार करते हैं उसमें यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही था कि आप फंगल या इन्फेक्शन बीमारी को आप रोध कर सकते हो, 10 लीटर पानी में आप यूज कीजिए 200 ग्राम के आसपास। जी हाँ दोस्तों, तो यही आपको यूज करना है। और नमक एक और भी अच्छा है मछली का, जब ये जो गर्मी का टाइम आ रहा है, गर्मी का टाइम में मछली बहुत ही स्ट्रेस में चला जाता है। जो हाई डेंसिटी में मछली पालन करते हैं, या मान लीजिए उसका पानी कम हो गया है, मछली बहुत ज्यादा है, मछली बड़ा भी हो गया है, तो ये स्ट्रेस दूर करने के लिए भी आप नमक आप यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा काम करता है नमक। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रॉल जो हम लोग खाते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉल थेरेपी से वो मछली का ये यूज होता है। और अगर आप देंगे तो आप खुद ही देखेंगे, जो आधा घंटे के अंदर बहुत ही मछली एकदम मतलब जो स्थिर हो गया था या बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो मछली का ठीक हो जाने का बहुत ही संभावना है, स्पेसिफिकली बहुत ही गर्मी का टाइम में। जी हाँ दोस्तों, तो आपका आंसर मिल गया। फंगल बीमारी हो, ये बीमारी में आप यूज कर सकते हो। चौथा जो क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, मछली का खाना में नमक कैसे काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग घर में बना के खाना बनाते हो आईएमसी कल्चर स्पेसिफिकली के लिए, जैसे मैंने मेरा वीडियो में बार बार बताती जाता हूँ, घर में खाना बना के खाना दीजिए, घर में खाना बना के खाना दीजिए। तो ये आईएमसी कल्चर के लिए, जी हाँ दोस्तों, ये आईएमसी कल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग घर में खाना बनाएंगे, तो मेरा जो डोज रहता है 1 केजी खाना। जी हाँ दोस्तों, 1 केजी खाना में आप 10 ग्राम, 1 केजी खाना में आप 10 ग्राम मैंडेटरी दीजिए, क्योंकि नमक हजमी का भी काम करता है और मछली का बॉडी बहुत ही मतलब ताजा रखता है मछली को, और ये बहुत ही हेल्दी रहता है, क्योंकि ये एंजाइम यानी कि हजमी का काम करता है। तो अगर 1 केजी खाना बना रहे हो तो 10 ग्राम आप नमक जरूर दीजिएगा। कुछ टाइम देखा जाए तो हमारा जो नर्सरी तालाब रहता है, जी हाँ दोस्तों, जो नर्सरी तालाब से हम लोग क्या करते हैं, बड़ा साइज हो जाने के बाद हम लोग ग्रो आउट पॉन्ड में डालते हैं। ये डालने के टाइम में मछली का बॉडी में ट्रेस आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेस दूर करने के लिए लगातार जब भी आप ग्रो आउट पॉन्ड में देंगे, लगातार 10 से 12 दिन तक, मिनिमम 5 से 7 दिन तक, यानी कि 7 दिन तक हम मान के चलिए, 7 दिन तक आप खाना में नमक जरूर मिलाइएगा। चाहे वो पिलेट खाबर में भी आप मिला सकते हो, यानी कंपनी खाना में भी पानी में घुल के आप दे सकते हो, लेकिन दीजिएगा, उसका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। जो लोग बाहर से मछली मंगवाते हैं, जैसे हम लोग बाहर से मछली भेजते हैं आप लोगों के पास, तो उसमें अगर स्ट्रेस दूर करना हो गर्मी के टाइम में स्पेसिफिकली, तो स्ट्रेस दूर करने के लिए आप केमेनोफोर के जगह भी आप नमक यूज करते सकते हो, क्योंकि नमक स्ट्रेस भी दूर करते हैं। केमेनोफोर ट्रीटमेंट करने से बहुत सारे टाइम ऐसे होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आईएमसी के लिए मैं प्रीफर करता हूँ नमक, क्यों मैंने फास्ट क्वेश्चन में बता दिया। तो अगर आपके पास गया तो आप अगर आप यहाँ से कलकत्ता से लेके जा रहे हो तो ट्रेस तो जरूर उसके ऊपर होगा, तो नमक अगर देंगे तो ट्रेस उसको इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, ट्रेस उसको दूर भी हो जाएगा, आपका जो मछली का बॉडी का इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है वो भी कम हो जाएगा, डिसइंफेक्ट भी काम करेगा, जैसे केमेनोफोर भी काम करते हैं। लेकिन आईएमसी में आपको प्रिफरेबल रहेगा आप नमक यूज कीजिएगा। 10 लीटर अगर पानी में अगर आप कंडीशनिंग कर रहे हो मछली को, तो आप मिनिमम
मिनिमम 15 से 20 ग्राम मिनिमम दीजिएगा नमक। उसके बाद आप कीजिएगा 1,500 से 2,000 मछली के लिए। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर में क्वेश्चन दूंगा, क्या नमक एमोनिया के लिए काम कर सकते हैं, एमोनिया कम कर सकते हैं, ऐसे बोलना चाहते हैं। देखिए, एमोनिया टॉक्सिसिटी जब भी हो जाता है, यानी कि खराब एमोनिया जब भी हो जाता है, ठीक है, तभी क्या होता है, आप देखिएगा बहुत सारा आईएमसी का जो लोग फार्मिंग करते हैं, मेरा ये बात उसको मतलब आंखों के सामने आ रहा है कि कुछ टाइम मछली ऊपर आया, एकदम गोल गोल घुमा और एकदम दूर होके एकदम ऐसे वहां से एकदम किनारे में जाके साइड में बस पड़ा और मर गया। ये कारण हो सकता है एमोनिया टॉक्सिसिटी, जो कभी भी आपका तालाब में हो सकता है। अब ये क्यों होता है, क्या इसका रीजन है, क्या क्या करना चाहिए, ये मैं कोई और एक वीडियो में बताऊंगा कि इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है। तो मैं कुछ और वीडियो में कोशिश करूंगा ये बताने का। तो आप देखिएगा, ये अमोनिया टॉक्सिसिटी ज्यादातर एक गर्मी का टाइम में ज्यादा होता है, और सिल्वर कप जैसे मछली में ये ज्यादा देखने को मिलता है कि साइड आया, ऊपर ऐसे घुमा, और इधर उधर जाके साइड में जाके पड़ा और मर गया। ये अमोनिया टॉक्सिसिटी होता है। तो जो लोग तालाब में या अभी उस टाइम आप ये भी कर सकते हो, तुरंत आपको रिजल्ट मिलने के लिए 1 डेसिमल का हिसाब से 100 ग्राम नमक, 1 डेसिमल का हिसाब से 100 ग्राम नमक घुल के, पानी में घुल के, या आप रॉ भी आप तालाब में पूरा जगह दीजिएगा, वो प्रॉब्लम आपको कम हो जाएगा। जो खराब एमोनिया है, वह खराब एमोनिया आपको कम होते जाएगा। क्यों कम होता है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, वह साइंटिफिक बात है, वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप सीधे से सुनिए। मैं इसका एमोनिया टॉक्सिसिटी के वजह से मैं क्या क्या हो सकता है, मैं कोई भी एक वीडियो में बताऊंगा। आप ये तुरंत आपको रिजल्ट मिलने के लिए कीजिए, और रेगुलर बेसिस मछली का तालाब में नमक और चूना, आईएमसी जो लोग मछली पालन करते हैं, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, नमक और चूना रेगुलर बेसिस, रेगुलर डोज के हिसाब से यूज कीजिए। अगर रेगुलर डोज महीनों में एक बार अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा 100 से 150 ग्राम के आसपास आप 5 से 6 फीट पानी के लिए आप 5 डेसिमल 435 स्क्वायर फीट में 1 डेसिमल ये जरूर यूज कीजिएगा। नमक बहुत ही एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है, और ये बहुत ही कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन उस टाइम अगर ओवरडोज हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरडोज ना होना चाहिए, ये इसलिए कोई भी कंसल्टेंट से आपको पूछना पड़ेगा, आपका तालाब का टोटल साइज कितना है, आपका तालाब कितना हाई, ये मतलब तालाब में कितना पानी है, कौन सी मछली है, क्या मछली है, क्योंकि बहुत सारे मछली को ये खराब भी हो सकता है, और आपका तालाब में अगर पीपीटी कितना है, ये सब कुछ देखने के बाद ही नमक का डोज आपको डिपेंड करेगा। लेकिन नमक एक बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है मछली पालन के लिए। आपके भी मन में अगर कोई क्वेश्चन रहे, क्योंकि आपका क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो बनाने का ज्यादा इच्छा रखता हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपका मन में कोई क्वेश्चन रहे, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मरों को ये जानना बहुत ही जरूरत है। आज के लिए इतना ही। सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।